दूर दूर तक फैले एक घने जंगल में एक बहुत सुंदर और शांत झील थी। झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, फूलों से लदे झाड़ और हरे भरे घास के मैदान थे। वहीं झील के किनारे एक विशाल और कोमल हृदय वाली हाथनी रहती थी। उसका नाम था भानुमति। भानुमति अपने झुंड की सबसे बड़ी और सबसे समझदार हाथनी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ममता और साहस दोनों साथ हो। उसकी त्वचा पर सूरज की किरणें पड़ती तो वह हल्की सुनहरी लगती, जैसे किसी ने उसे रोशनी से गढ़ा हो। जंगल के सारे जानवर भानुमति को दीदी कहकर बुलाते थे। कोई भी मुसीबत में होता तो सबसे पहले उसके पास जाता। भानुमति हर सुबह सूरज उगने से पहले ही झील के किनारे जाती, पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर मुस्कुराती। देखो, आज फिर सूरज निकल आया और फिर एक नई शुरुआत होगी। वह अपने बच्चों और बाकी हाथियों के साथ पानी पीती, फिर जंगल के अंदर की ओर निकल जाती। रास्ते में उसे जो भी मिलता, छोटे हिरण, तोते, बंदर, खरगोश, सब उसके आसपास खेलने लगते हैं। एक बार एक छोटा तोता झील में गिर गया था। भानुमति ने उसे अपने सूंड से उठाकर धीरे से पेड़ पर बिठा दिया। उस दिन से वह तोता रोज उसकी पीठ पर बैठता रहता। वह तोता भानुमति को भानु दीदी कहकर बुलाता था। भानुमति सिर्फ अपने झुंड की नहीं, पूरे जंगल की रक्षक थी। कभी आग लगती तो सबसे पहले वही झील के पानी में भरकर सूंड से लाती। कभी कोई घायल जानवर होता तो वह उसे झील के किनारे ठंडे पानी में रखती। कभी किसी के बच्चे खो जाते तो वह अपनी सूंड से ज़मीन पर उसके निशान खोजती। वह सबकी थी, पर उसके पास खुद का कोई नहीं था। उसका एक छोटा बच्चा था, मोरन, जो कई साल पहले शिकारी के जाल में फंसकर मर गया था। उस दिन के बाद भानुमति की आंखों में कई बार नम हो जाती जब भी कोई नन्हा जानवर उसके पास आता, लेकिन उसने कभी अपनी ममता खत्म नहीं होने दी। वह सोचती, अगर मेरा मोरन ने जाना चुना तो शायद इसलिए ताकि मैं दूसरे के बच्चों की माँ बन सकूं। जंगल के बाहर के गांव में एक शिकारी रहता था, भैरव सिंह। भैरव बहुत लालची था। उसने सुना कि जंगल में एक बहुत बड़ी और बुद्धिमान हाथनी है, जिसकी दांतों से उसे बहुत पैसे मिल सकते। उसने योजना बनाई, अगर मैं उसे पकड़ लूं तो मेरा नाम मशहूर हो जाएगा। वह कई दिनों तक जंगल की चौकसी करता रहा। उसने देखा कि भानुमति रोज एक ही समय पर झील पर पानी पीने जाती। उसने मन ही मन कहा, यही सही मौका है। एक रात जब सारा जंगल सो रहा था, भैरव ने अपने दो साथियों के साथ झील के पास मजबूत रस्सियों और लोहे के जाल बिछा दिए। उसने आसपास के पेड़ों की शाखाओं को इस तरह मोड़ दिया कि दूर से कुछ दिखाई न दे। सुबह जब सूरज की पहली किरण झील पर पड़ी, भानुमति अपने झुंड के साथ पानी पीने आई। भानुमति ने पहले बच्चों को आगे किया, चलो तुम पहले पानी पियो। बच्चे पानी पीने लगी। तभी उसने खुद कदम बढ़ाया और ठक, उसका एक पैर अचानक नीचे धंस गया। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन पैर किसी चीज़ में फंस गया था। भानुमति ने जोर से सिंगाड़ मारी, आहा, कोई है। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज गई। बच्चे डर गए, छोटे हाथी रोने लगे। भानुमति ने उन्हें दूर जाने को कहा, तुम सब झील से हट जाओ जल्दी। वह पूरी ताकत से सूंड हिलाने लगी, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपने बच्चे मोरन की याद आ गई। काश आज होता, शायद मेरी मदद करता। भानुमति की सूंड कांप रही थी। दिल डर और दर्द से भर गया था। तभी जंगल के दूसरे जानवर उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ाए।
सबने पहले बंदर आया, नाम था चीकू। वह पेड़ों से झूलता हुआ नीचे उतरा और बोला, भानु दीदी आप चिंता मत करो, हम सब हैं ना। तोते ऊपर से चिल्लाने लगे, शिकारी आ रहा है, जल्दी करो। हिरन ने कहा, हम लताएं लाते हैं। खरगोश ने सूखी लकड़ियाँ लाईं। सभी मिलकर जाल को खोलने लगे। भानुमति की आंखों से आंसू गिर रहे थे, डर के नहीं, अपने दोस्तों के प्यार के कारण। जाल की रस्सियाँ उसके पैर में कस गई, खून बहने लगा। फिर भी भानुमति ने हार नहीं मानी। उसने जोर से एक बार फिर सूंड उठाई और पूरी ताकत से झटका मारा। रस्सी थोड़ी ढीली हुई। बंदर ने मिलकर पेड़ की डालियाँ से रस्सी काटी। तोते अपनी चोंच से लोहे की गांठें खींचे। घंटों की मेहनत के बाद जाल आखिरकार थोड़ा खुल ही गया। उसी समय अचानक बादल घिर गए। तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश का ठंडा पानी भानुमति के घावों पर गिरा। उसे थोड़ा आराम मिला। वह आसमान की ओर देखकर बोली, प्राकृतिक मेरी माँ है, वो मुझे बचाएगी। बारिश के बीच जानवर काम करते रहे। भानुमति ने आखिरी बार जोर लगाया, रस्सी टूट गई। भानुमति आज़ाद हो गई। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। सांसें तेज चल रही थी। उसने झील के ठंडे पानी में पैर डाले, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को फिर से छू रही हो। बंदर और तोते ने खुशी से चिल्लाया, भानु दीदी बच गई, भानु दीदी बच गई। सारा जंगल झूम उठा। हिरण नाचने लगे, तोते उड़ने लगे और पेड़ भी जैसे हिलकर तालियां बजा रहे हैं। भानुमति ने सबको देखा और कहा, अगर तुम सब साथ न होते तो शायद मैं जिंदा न होती। दूर पेड़ों के पीछे ने भैरव ने यह सब देख लिया। वह गुस्से से बोला, इतने सारे जानवर एक साथ हैं, मैं किसी को नहीं पकड़ सकता। वह डरकर जंगल से भाग गया। उस दिन के बाद उसने कभी जंगल की ओर देखा। भानुमति ने उस रात चांद की ओर देखा। चांदनी में उसका चेहरा भिगा हुआ था। आंसुओं से नहीं, शांति से उसने कहा, आज मैंने सीखा कि अकेलापन सबसे बड़ा डर है, लेकिन दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। उसने ठान लिया कि अब से वह हर जानवर को सिखाएगी कि कैसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कुछ हफ्तों बाद भानुमति के पैर घाव का भर गया। अब वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी थी। वह रोज़ झील पर जाती, पर अब अकेली नहीं, सारे जानवर उसके साथ होते। कभी कभी तोते उसके ऊपर बैठकर गीत गाते हैं, भानु दीदी हमारी रक्षक हैं। छोटे हाथी उसके माँ बुलाते हैं। भानुमति मुस्कुराकर कहती, हाँ मैं सबकी माँ हूँ। उसने पूरे जंगल को सिखाया कि ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, दिल की भी होती है। अगर दिल में प्यार हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। भानुमति ने अपने जीवन की कहानियाँ सबको सुनाई। कैसे उसने अपने बेटों को खोया, कैसे उसने अकेलेपन के भी दूसरे के साथ बिताया और कैसे सबने मिलकर उसे बचाया। सुनने वाले